नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। बांग्लादेश ने इजराइल की यात्रा पर रोक लगा दी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अपने नागरिकों के लिए पासपोर्ट में बदलाव करते हुए इजराइल यात्रा पर फिर से रोक लगा दी है। यह बदलाव बांग्लादेश में इजराइल विरोधी प्रदर्शनों के बाद किया गया है। अब बांग्लादेशी पासपोर्ट पर लिखा जाएगा कि यह पासपोर्ट दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है, सिवाय इजराइल के। यह कदम बांग्लादेश में गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों के विरोध में बढ़ते आक्रोश के बीच उठाया गया है। ढाका में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों ने सरकार पर दबाव डाला। पिछले कुछ दिनों में इजराइल विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए, जिनमें दक्षिणपंथी गुटों और राजनीतिक दलों ने अहम भूमिका निभाई है। यह फैसला 2021 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए पासपोर्ट से इस क्लॉज को हटाए जाने के बाद लिया गया था। गृह मंत्रालय के अनुसार 7 अप्रैल को पासपोर्ट विभाग को निर्देश दिया गया था कि फिर से यह वाक्य जोड़ा जाए। बता दें कि बांग्लादेश सरकार के इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सिर्फ घरेलू राजनीति या दबाव का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैश्विक रणनीति भी छुपी है। बांग्लादेश, जो हमेशा से मुस्लिम देशों के साथ खड़ा रहा है, अब इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के मुद्दे पर अपनी स्थिति और भी स्पष्ट करता नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह फैसला बताता है कि बांग्लादेश अब केवल दक्षिण एशिया में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल मंच पर भी अपनी उपस्थिति को लेकर सजग और सक्रिय है। इससे दोनों देशों के संबंधों में नई जटिलताएं आ सकती हैं, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया इजराइल फिलिस्तीन संकट को लेकर बटी हुई है। क्या बांग्लादेश की ये नई कूटनीतिक दिशा मुस्लिम दुनिया के साथ उसकी एकजुटता को और मजबूत करेगी, या फिर इससे उसके वैश्विक संबंधों पर असर पड़ेगा? जवाब समय के साथ ही सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश ने दुनिया को एक सख्त और सोच समझकर दिया गया संदेश जरूर दे दिया है। गाजा पर इजराइल के हमलों की वजह से पूरे विश्व में निंदा हो रही है। अक्टूबर 2023 से गाजा पट्टी में हिंसा जारी है और अब तक 50,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बांग्लादेश में इन हमलों के विरोध में कई रैलियां, प्रदर्शन हो चुके हैं। हाल ही में ढाका विश्वविद्यालय में आयोजित एक विरोध रैली में लगभग 1 लाख लोग जुटे थे। अब बांग्लादेशी नागरिकों को इजराइल जाने के लिए तीसरे देशों से वीजा लेना होगा। इस फैसले से वहां काम करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें इजराइल जाने के लिए अब वैध वीजा प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। यह कदम इजराइल के खिलाफ बांग्लादेशी सरकार की ठोस नीति का हिस्सा है, जो लंबे समय से इजराइल के साथ संबंधों से बचने की कोशिश कर रही है। 2021 में शेख हसीना ने इस क्लॉज को हटाने के बाद यह स्पष्ट भी कर दिया था कि बांग्लादेश ने अपना रुख बदलते हुए इजराइल के साथ संबंधों को मान्यता नहीं दी थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट मानकों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया था। इस कदम के बाद बांग्लादेशी नागरिकों को अब इजराइल की यात्रा पर जाने से पहले इजराइल के खिलाफ जारी सरकारी नीति का पालन करना होगा। क्या यह कदम बांग्लादेश के गहरे राजनीतिक रूप का हिस्सा है? बांग्लादेश सरकार ने इस बार इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए यह कदम उठाया है, और कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि यह आने वाले समय में बांग्लादेश और इजराइल के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें द इंडिया मूव्स।